नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश शख्सियत के इस एपिसोड में हम हमेशा हर एक उस शख्सियत को आपके सामने पेश करते हैं जिसका प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम होता है, उसकी अलग पहचान होती है। आज की इस शख्सियत के एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं वो है बद्रीराम जाखड़। बद्रीराम जाखड़ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साधारण से किसान के रूप में जीवन शुरू किया, देखते ही देखते प्रधान बन गए, प्रधान के सांसद बन गए। आज राजस्थान की राजनीति में कद्दावर कांग्रेस नेता के साथ में पहले जाट नेता के रूप में जाने जाते थे, अब 36 कौम के नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हारी बीमारी में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। पार्टी में हमेशा चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हों, चाहे परशुराम मदेना कद्दावर कांग्रेस उनके साथ खड़े, या छोटा सा कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव है, चर्चाओं के दौर के अंदर बद्रीराम जाखड़ का भी नाम एक बार चल पड़ा है। टिकट किसको मिलेगा, कौन जीतेगा, सरकार किसकी बनेगी, सरकार रिपीट होगी या नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन आज जब शख्सियत में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस वक्त बद्रीराम जाखड़ से बात करेंगे। बद्रीराम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के इस कार्यक्रम में। राम राम सर राजू भाई, फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडिया ने जो हमारे को आज कैमरा के सामने बैठा कर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, मैं सबसे पहला भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे लोग विज्ञान के कर्णदाता भारत का और विश्व में नाम किया, इसलिए मैं वे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान को तो डबल धन्यवाद देना चाहता हूँ। बद्रीराम जी, हम आपके अगर शुरुआती जीवन की बात करें तो सुना है कि आप तो चाहे ऊँट था, चाहे गाय थी, भैंस था, उस वक्त जो खेती करते थे और वहाँ से आपका जीवन शुरू हुआ। शुरुआती जीवन कैसा रहा आपका? आज तो दुनिया आपको जानती है, शुरुआती जीवन में आप क्या थे? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत की जीवन का मुकाबला कोई है ही नहीं। इतना अच्छा जीवन था पुराने टाइम में, और हम लोग खेलते थे जो पुराने टाइम में हम गिल्ली डंडा खेलते थे, हेवड़िया दड़ी खेलते थे। आज के दिन उसको हॉकी बोलते हैं, हॉकी का मैच बोलते हैं। उस समय हम इवलिया दड़ी खेलते और बहुत मस्ती आती थी। और हमने जीवन शुरू किया, खेती से जीवन शुरू किया। मैं छोटा 20 साल का था तो मैंने कुआं के ऊपर जाके हमने धंधा शुरुआत किया। तो हमने बैलों का कुआं चलाया, खेती में डोका बांधने का काम किया, गाय भैंस को चराने का काम किया। लेकिन वहाँ से समझने अचानक अब निशान चलाने लगे। निशान चलाने के बाद में आज तो जिस तरीके से आप राजनीति के क्षितिज पर हैं। घर से थोड़ा सा नेरा जो काम नहीं करते तो पिताजी ने कहा कि यार तू काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से घर से बाहर जाके तू कटी नौकरी कर ले। तो मैंने एक निशान के ऊपर जाके नौकरी की। नौकरी करते करते वो निशान मैंने कुछ छोटा मोटा व्यापार किया, तो व्यापार में 2 पैसा मिला हमारे को। तो मैंने एक निशान खरीदी 16,000 में। 16,000 में निशान खरीद कर मैंने वो कोशिश की, जो हमाली बोलते हैं, चीनी की बोरी पीठ के ऊपर लेकर हमने गाड़ी में बोरियां भरते थे, खाद भरते थे। वो मेहनत करते करते हमने बहुत ही मेहनत के साथ में काम किया है। ये तो कमाई की बात हुई, लेकिन आपका भोपालगढ़ के प्रति जो प्रेम रहा, आज प्रधान चुने गए तो मतलब वहाँ आपको लोग प्रधान नहीं प्रधानमंत्री मानने लगे, क्योंकि आपने वो कसर छोड़ी नहीं विकास की। वहाँ से फिर आप आगे निकले। मैंने निशान लेने के बाद में एक बस ली, तो भोपालगढ़ के लोग हमारा बहुत प्यार करते थे, ज़बरदस्त इतना प्यार करते थे। और हम वहाँ पर भोपालगढ़ में जाते थे, हमारे पास में 20-50 आदमी शामिल हो जाते थे। शामिल होते थे, हम बैठ के चाय पानी पीते, गप्पा मारते। तो उस समय में जो रास्ता चौड़ा करना था, तो पुलिस से चौड़ा नहीं हुआ, तो हमने उस रास्ता को चौड़ा किया, प्रेम से किया। और जो कि किसी ने नहीं माना तो मैंने वो ढाबा उठा के दूसरी जगह रखा, वो रास्ता मैंने शुरुआत में चौड़ा किया। लोगों ने बहुत प्रेम दिया हमारे को और हमारी बात को बहुत लोग मानते थे। पर राजनीति में घुसपैठ कैसे हुई? राजनीति में आना ही नहीं चाहता था। राजनीति में इसलिए आना नहीं चाहता था, पर हमारे पिताजी ने कहा कि हमारा बड़े भाई है, वे उप सरपंच का चुनाव लड़ा, तो उप सरपंच चुनाव हार गए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि कोई हमारा बेटा ही कभी सरपंच बनेगा। तो हमने उस दिन से ठान ली कि हमने मेहनत की ज़बरदस्त, और उस दिन से मैंने ठान ली कि अपने को कुछ और कुछ पिताजी की बात को पार करना है। तो 95 महीने जिला परिषद का चुनाव
जो शुरुआत की तो मंडल कमंडल का चुनाव आया, तो उसमें महिपाल मदेना आया था जो भोपालगढ़ में मीटिंग लेने के लिए। उस समय महिपाल जी मदेना कुछ भी नहीं थे और महिपाल जी आए थे क्योंकि भाई अपने को जिला परिषद का चुनाव लड़वाना है। तो लक्ष्मण राम चौधरी, चार भुजा भंवर जी, सब जना तय किया। उन जगह परसराम मदेना हारते थे तो उन जगह हमारे को टिकट दिया। मैंने कहा कोई नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। तो मैं वहाँ पर टिकट लिया तो मैं भेरजी 100 हीरादेर के परसराम मदेना के 350 वोटों से हारे थे। उसके सामने हमारे को टिकट दिया। तो मैं कह रहा हूँ जनता का इतना प्रेम, इतना हमारे प्रति लगाव, तो मैं 1132 वोटों से जीता था। तो अशोक गहलोत और परसराम मदेना आया था, मीटिंग ली थी अशोक महीने जिला परिषद की। तो क्या यार आप लोग जिला परिषद कैसे जीतोगे? नाथुराम मिर्जा या हरिराम जी की मीटिंग ली थी अपने साड़वा में, नाथुराम मिर्जा आया था। जिला परिषद शुरुआत महीने बहुत पॉपुलर था कि जिला परिषद जीतेंगे तो हमारे को ये पावर दे देगा और ये पावर दे देगा। ये तो जीतने के बाद में पता लगा कि जिला परिषद के पास में तो कोई पावर ही नहीं रहता है, सिर्फ प्रमुख बनाता है। जब तक पावर रहता है प्रमुख आप वोट दे दो और बाद में फ्री हो जाओगे। लेकिन वहां से आपने परसराम मदेना की अंगुली पकड़ ली, सुना आगे बढ़ते गए, फिर आपको अशोक गहलोत मिल गए, ये क्या कहानी है? परसराम मदेना 86 में हार गए, 85 में। तब परसराम मदेना के सामने नारायणपेड़ा जीता था। तो परसराम मदेना उस समय में हमारे को बुला के बात की कि भाई आप लोग हमारी मदद करो। उस समय मैं धंधा कर रहा था, तो 82 से मैं परसराम मदेना के थोड़े छोटे बात में भेज के जाते। तो गुड़ा मालानी गए परसराम मदेना, गुड़ा मालानी गए तो परसराम मदेना को गुड़ा मालानी में जिताने के लिए वहाँ पर ही हम गए थे गुड़ा मालानी। और हमने गाड़ियाँ भी दी परसराम मदेना को और हमने सहयोग भी किया परसराम मदेना को गुड़ा मालानी में। परसराम मदेना 15,000 से वोट गुड़ा मालानी से जीते थे। और उसके बाद में परसराम मदेना वापस आने के लिए तैयार नहीं था भोपालगढ़ में। तो हमने सोचा कि परसराम मदेना मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमने तय किया, अशोक गहलोत हम दिल्ली में अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत। तो दिल्ली महीने हम गए, अशोक गहलोत ने कहा भोपालगढ़ से चुनाव लड़ रहा है क्या तुम? मैं क्यों सर, आपकी आज्ञा हो तो हम कोशिश करेंगे लड़ने के लिए, पर मैं परसराम मदेना के पास जाके आता हूँ। परसराम मदेना के भाई भोपालगढ़ तो हमारे लिए ठीक नहीं है, नहीं हमारे पास में पैसा है। तो बजरंग अब 5-4 बदन सिंह जी मेजर था, मैं था, पोखर जी वकील साहब था, आज पोखर जी तो है ही यहाँ पर, हम सब जने थे। परसराम मदेना को जाके हमने हाथ जोड़ के कहा कि मदेना साहब आपको भोपालगढ़ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। मदेना साहब ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, महिपाल जी ने, हमारा परिवार का कोई लड़ेगा। तो मैंने कहा साहब आपको चुनाव हम लड़ाएंगे। और परसराम मदेना का हमने चुनाव लड़ाया। कहा कि हमारे पास में खर्चा नहीं है। तो हमने कहा खर्चा हम करेंगे, हम कैसे ही करें, हम खर्चा करेंगे, आप चुनाव लड़ो, मुख्यमंत्री बनोगे। तो उस समय में परसराम मदेना भोपालगढ़ आया। भोपालगढ़ के बाद में मीटिंग आई। मीटिंग में हमारे को शुरुआत में बोला है तो हम पूरा बोल नहीं जानता, पर ये जरूर कहा कि 2 MLA यहाँ तैयार हो रहे हैं। एक तो अशोक गहलोत बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष, परसराम मदेना MLA है, इन दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। तो अशोक गहलोत जी ने तो जादूगर ने तो वो जादू चलाया जो को आज तक 15 साल हो गया। ये मैं कहना चाहता हूँ, इतना तगड़ा जादू चलाया अशोक गहलोत ने। क्या उनका जादू आप पर भी ऐसे चल गया कि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो बड़ा प्यारा सा परिवार के सदस्य की तरह वो आपको मानते हैं? हम लोगों ने मेहनत की, हर आदमी पैरों पे खड़ा हो गया कि अशोक गहलोत को जीतना है। किणी सूरत में मैं 2 बार मदेना साहब के यहाँ गया तो मदेना साहब ने कहा है कि भाई अपने 500 वोटों से निकल जाना चाहिए। तो हमने कहा साहब 500 क्यों, 15,000 का आप कोशिश करेंगे कि क्या बात करता, नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ 500 से ज़्यादा निकलेगा ही नहीं। तो हमने उस समय में 13,000 वोटों से जीता है, 13,300 वोटों से। और उस समय में अशोक गहलोत 4700 वोटों से जीते थे। आपको लगता है उस वक्त जो आपने ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत, जो समर्पण दिया, आपको उसका परिलाभ भी मिला? मैंने लोकसभा का टिकट 2004 में मैं मांगा, प्रधान हो गया मैं, उसके बाद में प्रधान बन गया। 2004 में टिकट मांगने के लिए अशोक गहलोत के पास में गया, मदेना साहब के पास में गया, 500 आदमी मदेना साहब के पास गया। मदेना साहब ने तो कहा भाई कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, मैं मगराज कला को टिकट दे रहूँगा। मगराज कला महिपाल जी के वकील थे कि उसको टिकट दे रहेंगे।
मैं आपको टिकट नहीं दिलाऊंगा। तो हमने बहुत कोशिश करी, तो उसने ज़्यादा कोशिश किया तो कहा कि कौन सा रेल का टिकट चाहिए क्या तुम्हारे को? मैंने कहा रेल का नहीं साहब, लोकसभा का टिकट मांग रहा हूँ और कोई कैंडिडेट नहीं है जीतने वाला, आप हमारे को दोगे तो हम जीतेंगे। तो उस समय में अशोक गहलोत जी ने हमारे प्रति प्रयास किया। अशोक गहलोत जी ने कहा भाई तुमने पूरी हमारे लिए मेहनत की है और तू यहाँ पर भोपालगढ़ में नहीं, जिला का अच्छे आदमी, किसान परिवार से आ रहे हो और आप जीत सकते हो, लोगों की भावना आपके प्रति ठीक है। शख्सियत में हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कुछ और रहस्य, कुछ और राज, और उस राज के जरिए ये बताएंगे कि कैसे पॉलिसी जीतने के बाद सोनिया गांधी का कैसे दिल जीता, मनमोहन सिंह के साथ में कैसे कामकाज किया, उसके बाद आज पूरे राजस्थान के अंदर उनका बद्रीराम जाखड़ का जो दबदबा है, जो भरोसा जनता के प्रति है, वो कितना है और कैसे है। देखते रहिए हमारी जो खास पेशकश है शख्सियत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका शख्सियत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज की शख्सियत, राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ की। बद्रीराम जाखड़ वो नेता है जो जमीन से जुड़े रहे, आज भी खुद को जमीनी कार्यकर्ता मानते हैं, हारी बीमारी में सबके काम आते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कई बार हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। और ऐसे में बद्रीराम जी ये समझ में नहीं आता है, आप भी चुनाव हारे हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी है, कांग्रेस के प्रति आप पागलपन है। आपने भी कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि कांग्रेस छोड़ने पर बात आई थी कि इस कांग्रेस को, अशोक गहलोत को भगवान मानते हो आप, और जब तक जिंदा हो तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ोगे। हमारे लिए तो अशोक गहलोत भगवान ही है। अशोक गहलोत ने 2004 में टिकट दे के उस परिवार पूरा हमारा समर्थन किया, तो कम वोटों से मैं हार गया, ने सब खिलाफ थे। उसके बाद में अशोक गहलोत जी ने 2000 परिसिमन रे महीने पालिस से हमारे को मैंने टिकट मांगा। अशोक गहलोत जी ने कहा यार तू मने ये बता तू जीतेगा कि नहीं जीतेगा, उसके दिल की भावना देखो। मैंने कहा सब जीतूंगा, मैं किसी का खोटा किया नहीं है और मैं जीतूंगा, आप मैंने टिकट दे रहा हो। अशोक गहलोत जी ने टिकट दे रहा, 2 लाख वोटों से हम पाली से जीत गए, 1,58,000 वोटों से। और उसके बाद में हमने प्रयास किया दिल्ली में जाकर, हम जीतने के बाद में दिल्ली गया तो सोनिया गांधी जी ने मिलाया अशोक गहलोत जी ने कि ये अपने पाली से जीत का ये है 2 लाख वोटों से। सोनिया गांधी बड़ी खुशी और ताली मिलाई कि वो बहुत जोरदार, भाई आपने 2 लाख वोटों से जीत गए, बधाई हो आपको। मैंने कहा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टिकट दिया इसलिए आपको धन्यवाद है। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी, मैंने 5 साल में वहाँ पर रहकर राजस्थान का एमपीज को सबका नाश्ता और चाय, हम सीपी साहब जोशी दनुई बैठ के एक दिन चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारा रोज का खर्चा कितना है। तो मैंने कहा हमारा खर्चा रोज का 4-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, गाड़ी वाड़ी मिला के 5,000 रुपये का। तो क्या यार तू यहाँ पर कितना खर्चा करेगा? मैंने कहा जो बोलो आप, कि सबका कर लोगे? मैंने कहा कर लेंगे। तो सीपी साहब ने कहा सब एमपीज का खर्चा आपको करना है। तो मैंने कहा करूँगा साहब, और मैंने 5 साल किया। उस समय में राहुल जी हमारे पास में बीच में आकर बैठ के चर्चा करते थे, और लालू यादव का जन्मदिन हो गया तो पूरा लोग सेंट्रल हॉल को मैंने मक्खन बड़ा खिलाया सबको। लालू को मैंने जाके कवा दिया था लालू को, और मनमोहन सिंह जी आ गए उधर से, तो मैंने मनमोहन सिंह का, मैंने कहा लालू जी के जन्मदिन के ऊपर लो मिठाई, तो मनमोहन सिंह जी ने मिठाई खाई। अभी आप काफ़ी एक्टिव मूड पर हैं, चुनाव सर पे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है इस विधानसभा चुनाव में? कहीं आपकी दावेदारी है? हर आदमी पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ, अशोक गहलोत से जुड़ा हूँ, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी से, सब परिवार, राहुल गांधी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और राहुल गांधी जी मन मिलता तो वो हमारे चेहरा से जानता है और वो गले लगाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ना हमारी भावना है। पच पार्टी निर्णय लेगी, अशोक गहलोत निर्णय लेगा, डोटासरा जी निर्णय लेगा,
सोनिया गांधी निर्णय लेगी, वो पार्टी के लिए टिकट देंगे, हम तो लड़ेंगे नहीं, पार्टी की मदद करेंगे, पूरी तन मन धन से मदद करेंगे। मन में कौन से विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर आपके नाम को लेकर खूब चर्चाएं हैं, आखिर कहां से लड़ोगे आप? मैंने पहले ही मांगा था ओसिया से, तो ओसिया से दे देगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा। और दूसरा हमारा एरिया लगता है बाली से दे देगा तो वहाँ से मैं जीतूंगा, सुमेरपुर से दे देगा तो वहाँ से जीतूंगा। जो पार्टी निर्णय लेगी तीनों जगह नहीं देंगे तो तीनों को जिताने की कोशिश करेंगे। बीच में एक पता नहीं कहाँ से किसी से बात आ गई कि हनुमान बेनीवाल से आपकी कोई चर्चा चली, अफवाह थी, बाद में पता चला अफवाह ही निकली, लेकिन ये बात चली कहाँ से? देखो, मैंने पूरी जानकारी नहीं इसके बारे में, मैंने सुना मोबाइल के ऊपर, मैंने देखा तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वापस आप लोगों के बीच में आकर मैंने लोगों को कहा, लोगों को मैसेज दिया कि मैं कांग्रेस में हूँ, जीऊंगा जब तक कांग्रेस में रहूंगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से रामनारायण डूडी से अब आपके रिश्ते जो हैं वो पारिवारिक हो गए हैं, हालांकि आपस में रिश्ते होते भी हैं, वो बीजेपी में है, आप कांग्रेस में हो, लेकिन अब रिश्तेदारी भी हो गई है। आप इस वक्त बताएं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री बार बार दावा कर रहे हैं कि सरकार रिपीट होने जा रही है। 15 साल के मुख्यमंत्री के काल में अशोक गहलोत ने जो किया सबके सामने है, लेकिन आप अंतर्मन से बताएं कि क्या वाकई सरकार रिपीट हो रही है? मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस रिपीट होगी, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। मैं बहुत फिरा हूँ, मैं कभी बैठता नहीं, 400 किलोमीटर हमारी दिल्ली के सब जनता के बीच में जाके बातचीत करता हूँ। मैं 3 दिन ओसियां, 2 दिन ओसियां दौड़ा पे था, और आज मैं पाली दौड़ा पे था, मैं 1 दिन सुमेरपुर दौड़ा पे था, मैं पाली रोज में जाता रहता हूँ। तो ये समझ लो जनता की बहुत भावना। अशोक गहलोत ने इतना कुछ दिया यार, क्या बात करते हो, इतना कुछ दिया है, जनता तो इतनी गदगद है। बात छोड़ दो कि अशोक गहलोत जी को अब के वापस लाना, ये मैं कहना चाहता हूँ। और राज बनेगा, राज भी 125 सीटों ऊपर बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बात करें, आप गाँव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, दौरे करते हैं, उस आधार पर अगर देखें तो अशोक गहलोत की लोकप्रियता काम कर रही है, क्या योजनाएं काम कर रही है, या कांग्रेस की रीति नीति काम कर रही है, या अशोक गहलोत का इतने सालों तक समर्पित भाव से काम करना, क्या योगदान? अशोक गहलोत की खुद की लोकप्रियता बहुत है, इतना काम कराया लोगों को। घर बैठे किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री दे दिया, 100 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दे दिया, चिरंजी जैसी योजना दे दी। आज देखिए लोग कह रहे हैं कि यार निहाल कर दिया लोग। आजकल मैंने देखा था, एक कोई कैंसर पीड़ित था, उसने कहा साहब हमारा 12 लाख रुपया लगा, 1 पैसा घर का नहीं लगा। ये अशोक गहलोत ने योजना लेके आए हैं, और एक्सीडेंट हो जाता 10 लाख रुपया मिलता है। और जिसके गाया हैं और उसकी दूध खाते हम, और अशोक गहलोत 40,000 रुपया देता है। ये इससे बड़ा क्या लोगों को योजना चाहिए? मैंने ये बताओ, रोज ये देता ही रहता है। बच्चों को खेलना शुरू करा दिया, बूढ़ा आदमी को खेलना शुरू करा दिया, कबड्डी शुरू करा दी, मैच शुरू करा दिया, हर तरह का लोग वाह वाह कर रहा, जावे जटी अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद चल रही है, जबरदस्त। एक थोड़ा सवाल मन में है, आप कितना पुण्य कमाना चाहते हो? पिछियाक से ले लो, बावड़ी ले लो, जयपुर का देश, जहाँ जाओ वहाँ आप गरीबों की मदद करते हैं, क्या हासिल क्या होता है? मैं कुछ लाया नहीं था, मैं एक दिन कुछ भी नहीं था, जीरो था, जीरो से भगवान ने यहाँ तक भेज दिया हमारे को, और मैं समझता हूँ हीरो भी बना दिया भगवान ने। तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास में वो देने वाला ऊपर वाला, मैं तो एक मुन्नीम में रूप में काम करता हूँ। भगवान दिलाता है कि किसको देना है, कि उसको देना है। भगवान कहता है कि आप जाको इसको डोनेट करो, कोई इलाज करो। लेकिन कहता है कि आपकी कामयाबी के पीछे आपकी धर्मपत्नी आपको बहुत सपोर्ट करती है, बच्चे सपोर्ट करता है, पर कोई बच्चा राजनीति में नहीं है। हमारा बच्चा राजनीति में नहीं है, पर पोता राजनीति में आया था। और धर्मपत्नी तो सेवा, खुद भी सेवा करती है। कभी हमारा बेटा, मैं कितना ही खर्चा किया तो कभी बेटा ने नहीं कहा कि ये खर्चा क्यों कर रहे हो। उसको पता है कि देने वाला तो ऊपर वाला है। और पोता ने अभी तैयारी की कि भाई मैं जनवरी चुनाव लड़ूं, तो उसके 12 महीने अशोक गहलोत जी ने और निर्णय लिया कि भाई अभी वोट आगे कराएंगे। यहाँ हमारी जीत में कोई कमी नहीं है। वो लड़का हमारे पोता है जी, जैसे हमारी चाल चलेगा नहीं तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं तो अनपढ़ कम पढ़ा लिखा हूँ, और वो तो बहुत बाहर पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा विकास कराएंगे।
ये मैं कहना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी ये भी मांग करना चाहता हूँ, भले मैंने टिकट नहीं दे और उसको दे दे हमारी जगह टिकट, तो भी मैं खुश हूँ और हमारा परिवार खुश है और कांग्रेस में जिएंगे जब तक रहेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बद्री जी, चलते चलते आखिर जो पड़ाव पर हम इस विषय में जानना चाहते हैं कि आखिर आप जिस तरीके से गांव में ढाणी में जाते हैं, 36 कौम के लोग मिलते हैं, आप योजनाओं की जानकारी भी देते हैं और कई बार शोक जिस किसी घर में डेथ हो गई वहाँ पे भी आप जाते हो। अब जो मर गया उसका तो वोट लगना नहीं है, तो जानवरों के लिए अशोक गहलोत ने दे दिया, जानवरों के वोट लगने नहीं है, आप उस योजना को भी लोगों को जाके बताते हो, है क्या? अशोक गहलोत, मैंने एक शब्द कहा था, वो भगवान के रूप में है और वो रोज कहता कि मैं पैसा कहाँ से आता कि मैं जादू से लाता हूँ। ये देखिए कितना पैसा खर्च कर रहा है, जबरदस्त पैसा खर्च कर रहा है, लोगों को बांट रहा है, लोगों को वाह करवा रहा, कई स्कीमें निकाल दी दुनिया भर की। आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में थे, उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे, आपको लगता है कि ये जो विधानसभा चुनाव है उसमें इसका लाभ मिलेगा? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को ऊपर उठा दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ। जबरदस्त वारे राहुल गांधी, वाह क्या तुमने कमाल किया है। जो राजीव गांधी का सुपुत्र है, जो राजीव गांधी ने जो काम किया है उससे ज़्यादा राहुल गांधी जी ने काम किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाली समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, यहीं बनेगी और भारत सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। तो आपने देखा शख्सियत के कार्यक्रम में शख्सियत बद्रीराम जाखड़ को, साफ दिल है, मन में पाप नहीं है, जो भीतर है वो जबान पर है। लेकिन एक बात तो है, रिश्ते निभाना कोई बद्रीराम जाखड़ से सीखे। जब तक वो परसराम मदेना के साथ रहे, उनको जिताने के लिए या गुड़ा मनाने जाना हो, कैसे सपोर्ट करना हो, और जब अशोक गहलोत का दामन थामा तब से लेकर के आज तक अशोक गहलोत के साथ है। जनता जो उनके विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, लोकसभा क्षेत्र की नहीं है, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह से पार्टी को समर्पित रहते हैं। तो समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रहती है कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। आने वाले समय में हम किसी और शख्स से बातचीत करेंगे, लेकिन आज का ये जो शख्सियत कार्यक्रम है, जो कि साफ कोई का कार्यक्रम था, जो भी कहा दिल से कहा। नमस्कार।